जय हिंद साथियों, हिंदी स्टडी पॉइंट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के सेशन में यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 12th के लिए बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट हेडिंगों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम जीवों में लैंगिक जनन। इसमें दो अलग अलग प्रकार के लिंग की आवश्यकता होती है, जिनमें एक नर भाग तथा दूसरा मादा भाग होता है। नर व मादा के आपस में मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, जिसमें युग्मकों की संख्या आधी आधी होती है। द्विलिंगी प्राणी। जब एक ही प्राणी में नर व मादा उपस्थित हो तो उसे द्विलिंगी प्राणी कहते हैं, जैसे केंचुआ, लीची आदि। एकलिंगी प्राणी। जब नर व मादा भाग अलग अलग प्राणियों में पाए जाते हैं तो उसे एकलिंगी कहते हैं। लैंगिक जनन की घटना। लैंगिक जनन की घटना ये तीन प्रकार से होती है: निषेचन व पूर्व घटना, नंबर 2 निषेचन, नंबर 3 निषेचन पश्च घटना। तो हेडिंग है निषेचन व पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना के अंतर्गत दो प्रकार की घटना होती हैं। नंबर 1 युग्मक जनन। युग्मक जनन हेडिंग देखेंगे। युग्मक जनन की क्रिया में नर जननांग से नर युग्मक तथा मादा जननांग से मादा युग्मक का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया ही युग्मक जनन कहलाती है। युग्मकों के प्रकार: समयुग्मकी, असमयुग्मकी, विषमयुग्मकी। समयुग्मकी ऐसे नर व मादा युग्मक जो आकार आदमिक समान होते हैं, समयुग्मकी कहलाते हैं। इसका चित्र कुछ इस प्रकार से है। नर युग्मकी, युग्मकनज, मादा युग्मनजी, समयुग्मकी। असम युग्मकी दोनों नर व मादा के मध्य भाग समान हो व परिणाम भिन्न हो, असम युग्मकी कहलाता है। इसका चित्र कुछ इस प्रकार से है। विषम युग्मकी, इसमें नर युग्मक छोटा एवं सक्रिय कशाधिक्य होता है तथा मादा युग्मक बड़ा निष्क्रिय तथा अकशादीय होता है। इसका चित्र अंडाणु, शुक्राणु, नर युग्मक। निषेचन, इसे सिनगेमी या युग्म संलयन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में नर तथा मादा युग्मकों का संलयन होता है, जिससे द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। बाह्य निषेचन, जब निषेचन की प्रक्रिया शरीर के बाहर होती है तब यह बाह्य निषेचन कहलाता है। यह जलीय माध्यम से उत्पन्न होता है, अतः यह जलीय आवास वाले जीवों में पाया जाता है। आंतरिक निषेचन, जीवों के शरीर में होने वाला युग्मक संलयन आंतरिक निषेचन कहलाता है। कशेरुकीय जंतुओं में जैसे सरीसृप, पक्षियों व स्तनधारी में आंतरिक निषेचन पाया जाता है। निषेचन पश्च घटना। भ्रूणोद्भव, युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया ही भ्रूणोद्भव कहलाती है। इसमें एक कोशिकीय युग्मक से कोशिका विभाजन द्वारा
बहुकोशिकीय युग्मनज से कोशिका विभाजन द्वारा बहुकोशिकीय भ्रूण का निर्माण होता है। अब अंड प्रजक जंतु। अंडे देने वाले जंतु अंड प्रजक कहलाते हैं। सजीव प्रजक जीव ऐसे जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं सजीव प्रजक जीव कहलाते हैं। इन जीवों में आंतरिक निषेचन पाया जाता है तथा भ्रूण का परिवर्तन मादा के शरीर के अंदर होता है। मादा के शरीर में एक निश्चित अवधि तक प्रारंभिक विकास पूरा करने के बाद प्रसव प्रक्रिया द्वारा शिशु का जन्म होता है। बहुविकल्पीय क्वेश्चन। घनकंद का उदाहरण है, तो इसका सही ऑप्शन है क्रोकस। विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है जीवों में। दो विपरीत युग्मकों का समेकन कहलाता है निषेचन। पैरामीशियम में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? इसका सही ऑप्शन है दो विखंडन द्वारा। अंड प्रजक जीव का उदाहरण है, तो इसका सही ऑप्शन है ए नंबर 1 पक्षी। दो विभाजन है कायिक जनन। एक लिंगी जंतु का उदाहरण है तिलचट्टा। प्लेनेरिया में किसकी अधिक क्षमता होती है? तो इसका सही है एक पुनरुत्पादन। युग्मनजी अर्धसूत्री विभाजन किसका विशिष्ट लक्षण है? तो इसका सही ऑप्शन है क्लोमाइडोमोनास। समबीजाणुक अवस्था पाई जाती है। समबीजाणुक अवस्था पाई जाती है टेरिडोफाइटस में। बाह्य दलपुंज। यह पुष्प में पाया जाने वाला सबसे बाह्य चक्र होता है। इसकी एक इकाई बाह्य दल कहलाती है। बाह्य दल सामान्य हरे रंग का होता है। बाह्य दल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन निर्माण करने के साथ साथ पुष्प की कलिका अवस्था में सुरक्षा करते हैं। दलपुंज बाह्य दल पुंज के भीतर की ओर स्थित होते हैं। इसकी एक इकाई को दल कहते हैं। ये सामान्यतः रंगीन होते हैं। दल परागण में सहायक होते हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से दलपुंज कहते हैं। पुमांग। दलपुंज के भीतर की ओर स्थित पुमांग कहलाता है। इसकी एक इकाई पुंकेसर कहलाती है। ये पुष्प नर जननांग तथा आवश्यक अंग हैं। पुंकेसर का निर्माण परागकोश तथा कुतंतु से होता है। परागकोश में परागण या बीजाणुओं का निर्माण होता है जयांग। पुमांग के भीतर जयांग पाया जाता है। यह पुष्प आवश्यक भाग है। इसे मादा जननांग कहते हैं। इसकी इकाई स्त्रीकेसर अथवा अंडप कहलाती है। अंडप के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 अंडाशय, नंबर 2 वर्तिका, नंबर 3 वर्तिकाग्र। अंडप का फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है, जिसमें बीजाणु पर बीजांडसन लगे होते हैं। लघु बीजाणुधानी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग है ये। प्रत्येक पुंकेसर परागकोश योजी तथा पुतंतु से मिलकर बना होता है।
परागकोश में दो पालियां पाई जाती हैं जिन्हें परागकोशक कहते हैं। परागकोश का आपस में एवं पुतंतु के साथ योजी ऊतक के द्वारा जुड़े रहते हैं। परागकोश का पुतंतु से जुड़ाव भिन्न भिन्न पुष्पों में भिन्न प्रकार का होता है। घास कुल के पुष्पों में परागकोश मुक्तिदौली होते हैं। प्रत्येक परागकोश में दो कोष्ठक होते हैं जिन्हें परागधानी या लघु बीजाणुधानी कहते हैं। प्रत्येक परागकोश में दो कोष्ठक पाए जाते हैं जो परागकोश की संपूर्ण लंबाई में फैले होते हैं तथा अनुप्रस्थ काट में गोलाकार प्रतीत होते हैं। इन परागकोष्ठकों को लघु बीजाणुधानी या परागधानी कहते हैं। लघु बीजाणुधानी परागकण में पाए जाने वाली परागकण या लघु बीजाणुधानी मात्र कोशिकाएं एक दूसरे से पृथक होकर गोल आकार धारण कर लेती हैं। इन्हीं कोशिकाओं में कुछ कोशिकाएं पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु मात्रक कोशिका का केंद्र अर्धसूत्र विभाजन के द्वारा विभाजित होकर 4 केंद्रों का निर्माण करती हैं जिन्हें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका अथवा जनक कोशिका से आधी रह जाती है। द्विबीजपत्री में 4 केंद्रों का निर्माण होने के बाद कोशिका का विभाजन होता है, परंतु एक ही पत्ती में कोशिका द्रव में विभाजन प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के बाद होता है। इसका चित्र कुछ इस प्रकार से है। अधो स्तरीय कोशिका